पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। आज हम एसएससी सीजीएल 2024 डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के डे 23 में हम आज देखेंगे एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 के जो 20 जुलाई 2023 की सिर्फ 3 के वोकेबलरी के क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखने वाले हैं। हमारी ये वोकेब की सीरीज में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जा रहा है उनके सभी ऑप्शंस के साथ, क्योंकि यही ऑप्शंस आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन के आते हैं। इस बात को मैं कई बार प्रूव कर चुका हूँ। पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे इस वोकेब का कुछ वीडियो आने से पहले आता है। आप ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए अपने क्वेश्चंस को और साथ ही साथ अपने गलतियों को नोट डाउन कीजिए और उन्हें अल्टरनेट बेस पे रिवाइज कीजिए, जिससे कि वो सिली मिस्टेक आपके एग्जाम में ना हो। कई बार लोग एंटोनिम पूछा होता है, सिनोनिम बताते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन वो अपोजिट ही रखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। डे 23 20 जुलाई सिफ्ट 3 20 जुलाई सिफ्ट 3 इट इज़ रनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स हैशटैग ईडियम्स आर टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं IDIOMS हैशटैग ईडियम्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। रेनिंग हैवीली मतलब जब भी मूसलाधार बारिश हो रही है तो उसको बोलेंगे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब इट इज़ रेनिंग वेरी हैवीली। ड्रिजल क्या है, शावर्स क्या है, वैसे तो ये मिलते जुलते वर्ड हैं। ड्रिजल का मतलब होता है रेन स्लाइटली, जो वो रेन लाइटली, जो धीमी धीमी रेन होगी उसे बोलेंगे ड्रिजलिंग हो रही है। या फिर शावर को भी यही बोलते हैं, ए ब्रीफ और यूजुअली ए लाइट फॉल ऑफ रेन, हेल, स्लीट और स्नो। ऑलमोस्ट कॉमन वर्ड है, मतलब मिलते जुलते वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज क्वाइट वायलेंट इन हिज बिहेवियर। हैशटैग एंटोनिम आप सर्च कर सकते हैं, एंटोनिम्स ANTONYMS हैशटैग एंटोनिम्स। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्री वोकेब क्विज डेली आता है, वहाँ पर डेली हमारी एक वीडियो आती है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वोकेब डिस्कस कर रहे हैं। पूछा गया है हमसे, ही वॉज क्वाइट वायलेंट इन हिज बिहेवियर। तो बेस्ट है, वायलेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाए, दूसरों को मारने पर उतारू है। तो बोल रहे हैं यूजिंग और इन्वॉल्विंग फिजिकल फोर्स इंटेंडेड टू हर्ट और डैमेज और किल समवन और समथिंग। यूजिंग और इन्वॉल्विंग फिजिकल फोर्स इंटेंडेड टू हर्ट डैमेज और किल समवन और समथिंग, मतलब जो फिजिकल फोर्स के द्वारा दूसरों को हर्ट करने, डैमेज करने या मारने के इरादे से मतलब इस चीज़ में है तो उसे बोलेंगे वायलेंट, हिंसक है। तो इसके लिए बेस्ट एंटोनिम हो जाएगा जेंटल। जेंटल का मतलब एक उदार व्यक्ति, नम्र व्यक्ति है, जिसका जो टेम्परामेंट है बहुत ही टेंडर है, जिसका करेक्टर बहुत ही काइंड है, माइल्ड है, तो उसे बोल रहे हैं जेंटल। हैविंग और शोइंग ए माइल्ड, काइंड, टेंडर टेम्परामेंट और करेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं हम, पूछा गया है क्रेजी क्या है, एग्रेसिव क्या है, सैवेज क्या है। तो सैवेज क्या होता है, कोई भी एनिमल या कोई भी फोर्स अगर वो बहुत ज़्यादा फियर्स हो, क्रूर हो, वायलेंट हो, अनकंट्रोल्ड हो तो उसे बोले जाएंगे सैवेज। एग्रेसिव एक ऐसा पर्सन जो एग्रेशन के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा लोगों पे अटैक करने के लिए रेडी बैठा हो, उसे भी बोलेंगे एग्रेसिव। या फियर्स मतलब जो बहुत ज़्यादा लड़ाकू है, क्रूर है। तो रेडी और लाइकली टू अटैक और कन्फ्रंट, करेक्टराइज बाई और रिजल्टिंग ऑफ एग्रेशन फ्रॉम एग्रेशन, मतलब किसी को क्रोध आ रहा है और वो एकदम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बैठा है लोगों को मारने के लिए, कन्फ्रंट करने के लिए, तो उसे बोलेंगे एग्रेसिव। मतलब एग्रेसिव हो गया, सेवेज हो गया, जेंटल हो गया, वो क्रेजी हो गया, वायलेंट हो गया, सब सिनोनिम है। बस आपसे एंटोनिम पूछा है तो वो जेंटल हो जाएगा। क्रेजी भी वही है, पागल आदमी जो जिसका बिहेवियर एग्रेसिव है, वाइल्ड है, तो उसे बोल रहे हैं क्रेजी। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बोला है, हैशटैग एंटोनिम्स आप सर्च कर सकते हैं, ANTONYMS। क्या है, वी यूजुअली हैड विजिटर्स ड्रॉपिंग बाई बट नाउ वी हैव वेरी लेस विजिटर्स। तो लेस है, लेस मतलब कम, तो कोई ऐसा वर्ड यूज करना है जिसका मतलब ज़्यादा हो। इनसफिशिएंट भी कम होता है, हैंडफुल भी कम होता है, स्लाइटर भी कम है, तो अमटीन होगा। तो बट अमटीन का मतलब होता है इनडेफिनेटली मैनी, अ लॉट ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा, अनिश्चित उसे बोलेंगे जिसे काउंट नहीं कर पा रहे हैं। इनडेफिनेट है तो उसे बोलेंगे अमटीन। अमटीन की स्पेलिंग में 2 बार ये आएगा, ध्यान रखिएगा। एसएससी ने एक बार पूछा है, UMPTIN लगा दिया है तो ये गलत हो जाएगा। स्लाइड का मतलब स्मॉल इन डिग्री, अनकंसिडरेबल, जिसे कंसीडर नहीं किया जा सकता, डिग्री उसकी स्मॉल है या अमाउंट स्मॉल है।
हैंडफुल के लिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नंबर, ए हैंडफुल ऑफ पीपल, स्मॉल क्वांटिटी में है। इनसफिशिएंट भी वही है, इनसफिशिएंट की स्पेलिंग देख लीजिए, 2 बार एफ आएगा। हैंडफुल में 1 बार एल आता है, HANDFUL आता है, FULL नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, हैशटैग OWS सर्च कर सकते हैं, हैशटैग OWS। समवन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू डिसीव अंडर ए एज्यूम्ड करेक्टर, मतलब वो कोई करेक्टर एज्यूम करेगा और दूसरों को डिसऑनेस्टली धोखा देने की कोशिश करेगा तो उसे बोलेंगे इम्पोस्टर, यानी ढोंगी व्यक्ति। जैसे जामताड़ा मूवी आपने देखा हो, वहाँ साइबर क्राइम होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को बैंक का ओनर बताएंगे और फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे, तो वो कौन है, इम्पोस्टर है। द पर्सन हु प्रिटेंड्स to be someone else in order to deceive others especially for fraudulent gain, फ्रॉड से कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं और अपनी आइडेंटिटी छिपाकर दूसरे की आइडेंटिटी बन के काम करते हैं तो उसे बोल रहे हैं इम्पोस्टर। नेक्स्ट वर्ड है इमिटेटर, एक्सप्लोरर और इम्बेकाइल। इम्बेकाइल का मतलब होता है एक स्टूपिड पर्सन, IMBECILE। नेक्स्ट वर्ड है इमिटेटर। इमिटेट मतलब होता है कॉपी करना, अब जो पर्सन कॉपी करता है उसे बोला जाएगा इमिटेटर। समवन हु कॉपीज द वर्ड्स ऑफ बिहेवियर ऑफ एनदर, क्लियर है। एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर एक ऐसा पर्सन होता है जो ट्रैवल करता है प्लेस टू प्लेस इन ऑर्डर टू लर्न समथिंग, तो उसे बोला जाएगा एक्सप्लोरर। स्पेलिंग, हैशटैग स्पेलिंग आप सर्च कर सकते हैं, SPELLING। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बीइंग अ मिलीनियर ही इज लीडिंग अ लग्जीरियस लाइफ। तो देखो लीडिंग की स्पेलिंग LEADING होता है, इसमें है, ये गलत है तो ये गलत हो जाएगा। मिलीनियर की स्पेलिंग होती है MILLION, मिलीनियर AIRE। अब मिलीनियर की स्पेलिंग इसमें सही है। लग्जीरियस की स्पेलिंग LUXURIOUS, तो ये वाली गलत हो गई, LUX लिख दिया, लक्सीरियस LUXORO, ये भी गलत हो गई। अब ये और ये सही है, लीडिंग भी सही है, बीइंग सही है। मिलीनियर की स्पेलिंग ये वाली गलत है तो ये वाला सही हो जाएगा। बीइंग ए मिलीनियर ही इज लीडिंग ए लग्जीरियस लाइफ। लग्जीरियस का मतलब होता है एक पर्सन जो एक्सट्रीमली कंफर्टेबल और एलिगेंट लाइफ जी रहा हो, स्पेशली इन्वॉल्विंग ग्रेट एक्सपेंसेस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा इन्वॉल्व हो, उसे बोलेंगे लग्जीरियस लाइफ। मिलीनियर कौन है, ए पर्सन हुज मटेरियल वेल्थ इज वैल्यूड मोर देन $1 million। मिलियन डॉलर, ध्यान से सुनिए, मिलियन रुपी नहीं, मिलियन डॉलर। नेक्स्ट वर्ड बोला गया है सिमिलर मीनिंग बताना है, मतलब क्या है, हैशटैग सिनोनिम। हैशटैग सिनोनिम्स आपको सर्च करना है, SYNONYMS। पूछा गया है हैपलेस। हैपलेस एक ऐसा पर्सन होता है जिसका भाग्य साथ नहीं दे रहा होता है, अनफॉर्चुनेट पर्सन होता है, अनलकी है, लकलेस है, अनफॉर्चुनेट है, तो वो होता है हैपलेस पर्सन, अभागा व्यक्ति। तो अनफॉर्चुनेट उसको क्या बोलेंगे, हैपलेस का क्या होगा, एंड सिनोनिम हो जाएगा। तो फॉर्चुनेट उसका क्या होगा, एंटोनिम होगा। हैप्पी आपको पता है। डिसटेस्टफुल का मतलब होता है कॉजिंग डिसलाइक और एवर्जन, डिसएग्रेबल, अनप्लेजेंट। कोई भी चीज़ जो अनप्लेजेंट है, डिसएग्रेबल है, जिससे आप इंटेंसली डिसलाइक कर रहे हो, या फिर एवर्जन है, तो उसे बोलेंगे आप डिसटेस्टफुल। नेक्स्ट हमारे पास इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो हैशटैग आपको क्या सर्च करना होगा, आप टेलीग्राम चैनल पर स्पेलिंग SPELLING सब कैपिटल में है, हैशटैग स्पेलिंग। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कंसल्टेंसी स्पेलिंग सही है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग सही है। आप मुझे बताइए कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था, कमेंट करके आप मुझे बताइए। कॉन्स्पिरेसी क्या है, कॉन्फ्रिगेशन क्या है। कॉन्फ्रिगेशन होता है कि किसी भी चीज, जैसे कोई वस्तु है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, या कोई भी सामान है या कोई भी सॉफ्टवेयर है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज करना, उस या किसी फिगर में अरेंज करना, तो उसे बोला जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। ए अरेंजमेंट और अ पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्स इन एन पर्टिकुलर फॉर्म, फिगर और कॉम्बिनेशन, तो उसे बोला जाएगा किसी फिगर में
किसी कॉम्बिनेशन में किसी पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज करने को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी की स्पेलिंग में RACY आता है। कॉन्स्पिरेसी का बेस्ट सिनोनिम है प्लॉट। ये कई बार पूछा गया है SSC के द्वारा। कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र रचना किसी के लिए, एक सीक्रेट प्लान होना, दूसरे किसी व्यक्ति के लिए या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए क्या करना, हार्मफुल होना, मतलब हार्म करने की कोशिश करना, तो उसे बोला जाएगा सीक्रेट प्लान। क्लियर है। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वेवर बिटवीन डिसीजन, डिफरेंट ओपिनियन और एक्शन। मतलब कोई भी पर्सन जो डिफरेंट ओपिनियन और एक्शन के बीच में वेवर करता रहता है, मतलब ये या फिर ये, बार बार कंफ्यूज होगा, तो उसे बोलेंगे वैसिलेट। VACILLATE। स्पेलिंग एरर में कई बार पूछा गया है, 2 बार L आता है और 1 बार T आता है, 1 बार I, ध्यान रखिएगा। वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियन और एक्शन। V इंडिसिसिव, मतलब एक पर्सन जो इंडिसिसिव है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उसे बोलेंगे वैसिलेट, यानी वेवर है। अब बहुत सारे वर्ड हैं स्वे, बाइडक्ट और थ्रप्टी। तो थ्रप्टी तो ऐसा व्यक्ति जो मितव्ययी हो, बहुत कम खर्च करे, सोच समझ के खर्च करे, वेस्ट ना करे, तो उसे बोलेंगे थ्रप्टी पर्सन। वाइडक्ट मैं आपको बताता हूँ भी। स्वे का मतलब होता है टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड। साइड टू साइड, रोड के साइड टू साइड आप धीरे धीरे मूव कर रहे हो, उसे बोलेंगे स्वे। वाइडक्ट क्या होता है, थ्रप्टी आपको एक बार दोबारा देख लीजिए। केयरफुल विद मनी, प्रोविडेंट इसका एक सिनोनिम है। कैनी सिनोनिम है, प्रूडेंट है, मतलब यूजिंग मनी और अदर रिसोर्सेज केयरफुली, नॉट वेस्टफुली। ठीक है। वाइडक्ट एक ऐसे ब्रिज को बोलते हैं वाइडक्ट। वाइडक्ट मतलब ए लॉन्ग एलिवेटेड रोडवे यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ ए सीरीज ऑफ शॉर्ट स्पेन सपोर्टेड ऑन आर्क, पायर्स एंड कॉलम्स। ये आर्क हैं, ये कॉलम्स हैं, इन पे अगर कोई ये रोडवे अगर एलिवेटेड है, लॉन्ग, जो उस पर सपोर्ट पे है, तो उसे बोलेंगे वाइडक्ट। या फिर ए लॉन्ग ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर। ब्रिज लाइक कोई भी स्ट्रक्चर है, टिपिकली सीरीज ऑफ आर्क्स कैरिंग ए रोड और रेलवे अक्रॉस द वैली और अदर लोअर ग्राउंड, तो उसे बोलेंगे वाइडक्ट। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है हैशटैग OWS डाल सकते हैं आप। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सभी क्वेश्चंस आपको एक साथ मिल जाएंगे। उसमें बोला गया है वन हु लुक्स एट द नेगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग। एक ऐसा पर्सन जो सभी चीज़ों की नेगेटिव साइड्स पे देखता है, तो उसे बोलेंगे पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट पर्सन है ए पर्सन हु टेंड्स टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स और बिलीव दैट वर्स्ट विल हैपन। मतलब जो बुरा ही सोचेगा कोई भी काम करने से पहले कि इसके ये बुरे परिणाम होंगे, कोई भी अच्छी चीज़ें नहीं सोचेगा, तो उसे बोलेंगे पेसिमिस्ट। और इसी का एंटोनिम होता है ऑप्टिमिस्ट, जो बहुत ज़्यादा आशावादी होता है कि मैं सक्सेस पा ही लूँगा, तो उसे बोलेंगे ऑप्टिमिस्ट। ये इसका क्या होगा एंटोनिम। बट हमसे क्या पूछा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आंसर क्या होगा पेसिमिस्ट। एक्टिविस्ट क्या होते हैं, जो सोशल और पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए कैंपिंग करते हैं, उन्हें बोलते हैं ऐसे एक्टिविस्ट। जैसे सोशल चेंज तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं या फिर सोशल एक्टिविस्ट हैं। रेसिस्ट ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर रेस के लिए या एथनिक ग्रुप के लिए अपना माइंड सेट कर रखा है, कोई प्रेजुडिस कर रखा है, एंटागोनिज्म है उनके अंदर, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, तो उसे बोलेंगे रेसिस्ट। करेक्टराइज बाई showing prejudice, discrimination and antagonism against a people or group of people based on their membership of a particular racial or ethnic group, typically one that is minority or marginalized। क्लियर है। वो हो गया रेसिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मैंने आपको बता दिया, ए पर्सन हु टेंड्स टू बी होपफुल, कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर और द सक्सेस ऑफ ए समथिंग, ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे उसे। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स। मतलब एक बुल है, उसके हॉर्न से आप लड़ रहे हो, मतलब उसके जो सींग है उनसे आप डायरेक्टली फेस कर रहे हो। इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट वे में किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से डील कर रहे हो। टू डील विद अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन ए वेरी कॉन्फिडेंट वे, टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे, तो उसे बोलेंगे टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स। एक वर्ड है डीकैपिटेट। डीकैपिटेट का मतलब होता है सर कलम करना, बलि दे देना, कट द हेड ऑफ समवन, उसे बोलेंगे डीकैपिटेट। डिसीजन की स्पेलिंग देख लीजिए। स्टूपिड के लिए अभी मैंने एक वर्ड बताया था इम्बेकाइल, पहले आया है पिछली स्लाइड में, आप जरूर जाके देखिए, इम्बेकाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा गया है
क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें पूछा गया एंटोनिम पूछा गया, तो हैशटैग एंटोनिम्स आप सर्च कर सकते हैं, ANTONYMS। टेलीग्राम चैनल PYQ गाइड ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक्चुअल में नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मिलेंगे आपको, एक हमारा PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल है जहाँ पे फ्री वोकैब का क्विज आता है, एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम SSC गेम चेंजर है। ये एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको UPPCS सॉरी जहाँ पे आपको SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्विज कराया जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के GS के क्वेश्चंस और लेटेस्ट क्वेश्चन 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 99 रुपये में 1 साल की मेंबरशिप के साथ मिल रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसे यहाँ 5 हैशटैग हैं, हैशटैग सिनोनिम, हैशटैग एंटोनिम, हैशटैग OWS, हैशटैग ईडियम्स, हैशटैग स्पेलिंग, हैशटैग होमोनिम। इसी तरीके से वहाँ पे आपको बहुत सारे हैशटैग्स मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज। आप सर्च करके अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं एक ही साथ एक प्लेस पे सारे एग्जाम्स का जो SSC कंडक्ट कराता है। हैवी आउटफिट्स मेक द मूवमेंट ऑफ ट्रैकर्स स्लगिश। तो स्लगिश का मतलब होता है स्लो मूविंग और इनएक्टिव, मतलब जो बहुत ज़्यादा धीरे चले या फिर इनएक्टिव हो उसे बोलेंगे स्लगिश। तो स्लगिश के लिए बेस्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा फिर? एक्टिव। डिस्टोर्टेड देखते हैं, आई कैचिंग देखते हैं, कंफर्टेबल देखते हैं। तो डिस्टोर्ट का मतलब हो गया पुल और ट्विस्ट आउट द शेप, मतलब किसी की कोई शेप है उसी को ट्विस्ट कर देना, उसकी शेप से बाहर कर देना, खत्म कर देना, पुल कर देना, उसे बोलेंगे डिस्टोर्ट, डिस्टोर्शन। आई कैचिंग, आई कैचिंग मतलब इमीडिएटली अपेलिंग नोटिसेबल, मतलब देखते ही आप तुरंत उस पर नोटिसेबल हो, बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो, जिसे बोलेंगे मेस्मराइजिंग है तो उसे बोलेंगे आई कैचिंग। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है सी हैड द टेमेरिटी टू कॉल, कॉल है ये, टू कॉल हर टीचर अ लायर, मतलब उसके अंदर इतनी टेमेरिटी है कि वो अपने टीचर को लायर बोल रहा है। तो आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है, SYNONYMS। कोई अपने टीचर को अगर लायर बोल रहा है इसका मतलब उसके अंदर साहस है, ऑडासिटी है। एक्सेसिव कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस और ऑडासिटी, तो उसे बोलेंगे टेमिडिटी। तो इसके लिए हमें सिनोनिम बताना है, तो देखते हैं इम्प्यूडेंस। इम्प्यूडेंस एक ऐसा पर्सन है जो जिसके अंदर इम्पर्टिनेंस हो, लैक ऑफ रेस्पेक्ट हो, र्यूडनेस हो, जो बहुत ज़्यादा र्यूड हो, जिसके अंदर किसी को लेके कोई रेस्पेक्ट की भावना ना हो, उसे बोलेंगे इम्पर्टिनेंस। और जिसके अंदर इम्पर्टिनेंस की क्वालिटी है वो कौन है? इम्प्यूडेंस। तो इसके लिए करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा? इम्प्यूडेंस। अब देखते हैं हम टीडियस क्या होता है, टेसिटर्न क्या होता है और ट्रेंचेंट क्या होता है। इम्प्यूडेंट मैंने आपको बता दिया, कोई भी पर्सन जो दूसरों की रेस्पेक्ट नहीं करता, इम्प्यूडेंट है, इम्प्यूडेंस है, हठी व्यक्ति हैं। टीडियस, टीडियस का मतलब होता है टू लॉन्ग, स्लो और डल, टायरसम और मोनोटोनस, मतलब कोई भी पर्सन या कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा उबाऊ हो, टू लॉन्ग बहुत ज़्यादा देर तक चले, स्लो हो, डल हो, टायरसम हो, थकाऊ हो, तो उसे बोलेंगे टीडियस। अब बात आते हैं टेसिटन, एक ऐसा व्यक्ति जो अनकम्युनिकेटिव हो, कम बात करता हो, रिजर्व रहता हो, उसे बोलेंगे टेसिटन। अब हमारे पास जो वर्ड है वो है ट्रेंचेंट, और ट्रेंचेंट का मतलब होता है विगोरस एंड इंसिसिव इन एक्सप्रेशन और स्टाइल। कोई भी पर्सन जो बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ है अपने एक्सप्रेशन में, अपनी स्टाइल में बहुत ज़्यादा हेल्दी है, उसे बोलेंगे ट्रेंचेंट। यहाँ पे दो वर्ड आए, विगोरस और इंसिसिव। इंसिसिव का मतलब होता है ए पर्सन और मेंटल प्रोसेस इंटेलिजेंटली एनालिटिकल और क्लियर थिंकिंग। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करता हो या फिर क्लियर थिंकिंग करे और इंटेलिजेंटली उस चीज़ को एनालिसिस करे, तो उसे बोलेंगे इंसिसिव। विगरस मतलब कोई भी पर्सन जो स्ट्रांग है, हेल्दी है, जिसके अंदर फुल ऑफ एनर्जी है, उसे बोलेंगे इंसिसिव। तो इस तरीके से हमने 20 जुलाई 2023 को जो SSC CGL 2023 के टायर 1 के क्वेश्चंस हुए हैं उसके हमने शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस को कर लिया है। आगे हम शिफ्ट 4 भी लेके आएंगे। ये सीरीज हमारी ऐसे ही चलती रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए जो भी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। और PYQ गाइड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे आपको डेली न्यूज़पेपर मिलता है, और साथ ही साथ PYQ गाइड यूट्यूब ऑफिशियल चैनल की जितनी भी वीडियो हैं वो आपको मिलती हैं। वो कैब का क्विज मिलता है, और समटाइम्स उसमें जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होते हैं जिन्हें 100% आने के चांसेज होते हैं वो भी आपको बताए जाते हैं। ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।